वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विचार है जिनके माध्यम से पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराने का प्रयास प्रयत्न जारी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कानून मंत्री ने 17 दिसंबर 2024 को यह बिल को पारित कराने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं भी बिल को पारित कराने में, पास कराने में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोगों के सत्ता में बैठे बीजेपी सरकार के पास 2/3 बहुमत पूरा नहीं होने के कारण से पुनः इस पे स्टे लगा दिया गया है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात करते थे, यह वन नेशन वन इलेक्शन का 17 तारीख को बिल पारित होना था, लेकिन 2/3 बहुमत पूरा नहीं होने के कारण से इस बिल को रोका गया, जिसमें से सत्ता दल के लोगों का 20 सांसद महोदय सदन में उपस्थित नहीं थे। सत्ता दल के नेताओं को 269 मत मिले, जिसमें से विपक्ष दल को 194 मत मिले। इस कारण से इस बिल को पास करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए हम लोग विस्तृत ढंग से अब इन सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि बात हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इनसे क्या लाभ और क्या हानि है, इन बातों को हम लोग आज बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। आखिर में जब हमारे इस देश में चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था सन 1951-52 में, उस समय तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुन करके लोकसभा और विधानसभा में सांसद और विधायक मंत्री पहुंचे थे। यह सिलसिला 1968 तक चलता रहा। उसके बाद किसी कारणवश वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज कर दिया गया, यानी कि यह संभव नहीं रहा। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को जानेंगे कि इस चुनाव से पहले भी तो वन नेशन वन इलेक्शन का ही सिस्टम था, वह क्यों नहीं चल पाया। यह बहुत बड़ी बात है, यह सोचने योग्य बात है, वह क्यों नहीं चल पाया। क्या उस समय देश की दीन दशा या फिर आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिस कारण से वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चल पाया। और इससे एक बात उभर के सामने आता है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन यदि शुरू में था तो आज विपक्ष के नेताओं ने वन नेशन और वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहा है। यह बहुत बड़ी मुद्दा है। इन सब बातों को समझना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो आइए इन सभी बातों को हम लोग समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। तो सबसे पहले हम लोग यह चीज को समझते हैं, एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा। एक साथ यदि चुनाव कराते हैं तो समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और प्रशासनिक संसाधनों का भी बचत होगा। आदर्श आचार संहिता के तहत जिन कामों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वहां पे किसी भी तरह के कार्यों को रुकना न पड़ेगा, यह निरंतर अपने कार्य करते रहेंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के कानून मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पारित कराने का खूब जोर प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे, क्योंकि कोई भी बिल को पारित कराने से पहले बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला चुनौती जो हम लोगों का है वह है
संसदीय और संवैधानिक संशोधन, संसदीय और संवैधानिक संशोधन, यानी कि मेरा कहने का मतलब है इस योजना को लागू कराने के लिए कई अनुच्छेदों से संशोधन कराना पड़ता है। जैसे कि ये जो संशोधन किए जा रहे हैं या फिर हो रहे हैं वह 129वां संशोधन के तहत वन नेशन वन इलेक्शन को संशोधित कराने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद दूसरा चुनौती जो सामने आता है वह आता है राजनीतिक सहमति, जो बहुत जरूरी है, जो चीज को मैंने आप सबों के बीच रखा, क्योंकि कोई भी बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए, जो कि हम लोगों के भाजपा सरकार के पास है। तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि नहीं भाई साहब उनके पास है। उसके बाद दूसरा जो है वह राजनीतिक सहमति, यानी कि सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनना चाहिए। लेकिन आज के इस भारत में, आज के इस श्री रामचंद्र जी के भारत में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत में यह सहमति बनना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। उसके बाद अगली बात, यदि चुनौती की बात करें तो चुनावी टकराव, क्योंकि चुनावी टकराव इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है चुनाव के समय में कि उससे आपसी सहमति बनाना काफी असमंजस हो जाता है। चुनावी टकराव, यदि एक ही समय पर सरकारें गिर जाए तो चुनाव एक साथ कराना चुनौतीपूर्ण होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद है लॉजिक समस्या। लॉजिक समस्या को इतने बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से यह जटिल है, जटिल ही नहीं, यह बेहद जटिल है। तो इन सभी बातों को गठजोड़ करके हमारे इस भारत देश के माननीय के कानून मंत्री ने कल यानी कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक वोट बिल पेश किया। इस दौरान वोटिंग भी हुआ और वोटिंग में भारतीय जनता दल पार्टी को जो है वह 269 वोट मिले और विपक्ष को 198 वोट मिले। लेकिन बीजेपी के 20 सांसद नहीं रहने के कारण से यह बिल वन नेशन वन इलेक्शन पारित नहीं हो सका और यह बिल संविधान का 129वां बिल है, जो कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल को प्रस्तुत किया। और आगे अब हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह बिल यदि लागू हो जाते हैं तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र और एक वोट यह कब तक प्रारंभ हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को हम लोग जाने कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित हो जाते हैं तो हमारे इस देश में वर्ष 2034 तक वन नेशन वन इलेक्शन का चुनावी रणनीति, चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस बातों से आप लोग क्या समझे, क्या जाने, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं प्रतिदिन अपने इस पाठशाला में रात्रि के 8 बजे अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाइव आता हूं और इस तरह के मामले को समझने और समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पे हम प्रतिदिन 8:30 बजे लाइव आते हैं, जो कि आप लोग मुझे बहुत दुलार और प्यार दे रहे हैं। इस तरह से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी तरह शानदार वीडियो के साथ, शानदार लेक्चर के साथ अपने इस पाठशाला में। जय हिंद, वंदे मातरम।